Guys, welcome back again to my YouTube channel. और finally I started my subject wise strategy series. So this series I started in December 2021 एग्जाम और इससे बहुत लोगों को हेल्प मिली थी. मैं बता रहा हूँ, मतलब दे जनरली कॉल्ड मी और मैसेज करके बोल रहे थे कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी इतनी सही थी ना, मतलब हर सब्जेक्ट का प्रॉपर मैंने गाइडेंस दे दी थी. सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ JIGL. बहुत लोगों का डरावना सब्जेक्ट है ये, और ये ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है. एंड न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सब में ग्रुप 1 पहला सब्जेक्ट है ये, और पहला एग्जाम भी इसी का होता है. एंड मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि यार पढ़ते समय, मतलब जब टीचर पढ़ाता है ना क्लास में, या खुद से भी पढ़ो, लेक्चर देखो, मैराथन देखो, भाई ऐसा लगता है कि इतना इजी सब्जेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब सब समझ में आएगा, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते ना वो एग्जाम्पल ऐसे लेगा और प्रॉपर, और जब खुद से पढ़ने बैठो ना भाई उड़ जाते, तोते उड़ जाते, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने देखो प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं कि कैसे तुम लोग को समझ में आएगा, पढ़ना कैसे है बेसिकली. ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, एग्जाम के कुछ दिन पहले भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा. अभी भी देख सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं है यार पढ़ना कैसे है. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे हो कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी कैसे है, समझ लो एक चीज यार, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे कैसे जब तुमने पढ़ा ही नहीं सब्जेक्ट. मेरे को ये समझ में नहीं आता. ये मेरे साथ भी होता था भाई, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस होती नहीं थी. 4 महीने पहले तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस कभी कर ही नहीं सकता. जब मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, कोई सब्जेक्ट खत्म हो गया हो तब तो राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब कोई सब्जेक्ट ही नहीं खत्म हुआ तो राइटिंग प्रैक्टिस में स्टार्ट कैसे करूंगा. सो उसके लिए फर्स्ट स्टार्ट रीडिंग द सब्जेक्ट. ठीक है, अभी तो मैं JIGL में तो उसकी बात करता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है. ठीक है, JIGL में तुम्हारे सब्जेक्ट शुरू से वही सोर्सेस ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, लास्ट तक जाता है वो सोगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और लिमिटेशन, सिविल प्रोसीजर. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट विथ लिमिटेशन एक्ट. मोस्ट बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाती है पढ़ने में. ठीक है, कितने साल में कौन सी लिमिटेशन लगती है, कितने साल में कौन से सूट फाइल हो सकते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाता है. देन गो फॉर अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सीगा और नेगोशिएबल. लिख भी सकते हो तुम लोग प्रॉपर, अगर तुम लोग को लिखना हो. ये 3 सब्जेक्ट बेसिक हैं. तो लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और नेगोशिएबल, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना JIGL सब्जेक्ट. मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और तुम्हारा बिल्डअप कर देते हैं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट. मैं पहले बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि JIGL में कोई पार्ट नहीं है. ठीक है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, तो यू जस्ट डिवाइड इन अ पार्ट्स. ये मैंने हमेशा से किया है JIGL में, हमेशा से यही करते आना. ऐसे ही पढ़ पाओगे जब छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लोगे. फिर यू कैन गो फॉर अ सिविल प्रोसीजर. हाँ, यू कैन गो फॉर अ सिविल प्रोसीजर, देन गो फॉर अ टॉर्ट, देन जस्ट गो फॉर अ स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राइट टू इन्फॉर्मेशन. सिंपल है सब्जेक्ट. राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही सिंपल है, टेक्नोलॉजी के लिए सिंपल है. क्यों बोल रहा हूँ सिंपल, एक बार पढ़ने लग जाओगे ना, तीसरी बार तो सही में तुम्हें सिंपल लगेगा. बहुत पता है, JIGL इज अ मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट यू कैन एवर रीड, और मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही होता है. तो हमें लगता होगा यार ये पढ़ते कैसे हैं भाई, इसमें इतना ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज समझ में कैसे आई. देखो, समझने के लिए पहली चीज लेक्चर देख लो, लेक्चर देख लो, मैराथन जैसे पढ़ रहे हो मैराथन देख लो. ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल खोलो भाई. JIGL के लिए मॉड्यूल इज मस्ट. मैंने इस बार की मॉड्यूल देखी, इट्स 720 पेजेस, चूंकि हमारे जब मैं था ना स्टूडेंट, तो वो कुछ 600 के आसपास थी. मुझे पता था कि 600 में से 200 तो फालतू है पेजेस, 400 नंबर मेरे, 400 पेजेस मेरे काम के. ऐसे 700 तुम्हारे हैं तो 550 पेजेस तुम्हारे काम के होंगे. ऐसे में तुम्हें मोटिवेशन आता है पढ़ने में. भाई 550 पेज है, JIGL का है, 100 नंबर का है, 4 बार पढ़ोगे ना, 4 बार पढ़ लोगे आराम से. तक पहला एग्जाम होता है 2 दिन का, अगर तुम पहले एग्जाम के 2 दिन भी पहले पढ़ोगे ना तो पूरी JIGL की मॉड्यूल खत्म कर लोगे. पता है कैसे, अभी से पढ़ने लग जाओ, पूरी मॉड्यूल को गोद डालो. तुम्हें ये मॉड्यूल ऐसे पढ़नी है ना, ऐसे पढ़नी है कि भैया JIGL के अलावा हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा है. सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता था. मेरी एग्जाम्शन भी आई थी इसमें, मेरे आई थिंक 64 मार्क्स थे, एंड आई स्कोर्ड एग्जाम्शन. आई नेवर थॉट कि मेरी JIGL पे एग्जाम्शन आएगी. जब लेकिन आई ना तो मुझे समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था यार JIGL. लेजिट मैंने मतलब मॉड्यूल से पढ़ डाला था पूरा. लगेगा भाई कि क्या बोल रहा है, मॉड्यूल से कैसे पढ़ते हैं, मॉड्यूल से तो कुछ समझ में नहीं आता. भाई पढ़ो मॉड्यूल. इस कुछ सब्जेक्ट में बताऊंगा मॉड्यूल जिसकी पढ़ सकते हो. ठीक है, तो तुमने सिविल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ कर दिया. फिर उसके बाद सबसे लास्ट में तुमको अभी से बता रहा हूँ, सोर्सेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये तुम्हें सबसे लास्ट में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है. क्यों,
पूरा इंटरेस्ट गवा देगा, तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट गवा देगा, तुम्हारा JIGL ही कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। और इनसे देखो, मैं बता नहीं रहा हूँ, इनसे मार्क्स क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन इन चैप्टर से। पर द थिंग इज, डोंट लर्न देम नाउ, डोंट स्टडी देम नाउ, बिकॉज देर इज नथिंग यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आए? जब तक तुम्हें पूरी JIGL में इतना इंटरेस्टिंग है ना, आगे जितना बोरिंग स्टार्ट होता है उतना इंटरेस्टिंग आगे होता है JIGL में। और स्टडी विथ मॉड्यूल, स्टार्ट मेकिंग प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर JIGL जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वरना तो तुम क्या करोगे। देखो, सबसे अच्छा है JIGL की मॉड्यूल खोलो, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं ना, डर जाते हो तुम लोग। उस पैराग्राफ को छोटा सा समरी बना के उसी पे लिख लो, वहीं पे साइड में, हिंदी में इंग्लिश में तुम्हें जैसे समझ में आ रहा हो, लाइन खींच लो कि भाई जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी, जहाँ तक मुझे याद है कि वो थर्ड पार्टी का कुछ भी एक्ट होता है उसमें हमको करना होता है, तो उस वाइकेरियस लायबिलिटी में बहुत बड़ा दिया हो, उसमें जस्ट एजेंट और थर्ड पार्टी मार्क कर लो, जिससे तुम्हें समझ में आया कि भाई वाइकेरियस लायबिलिटी थर्ड पार्टी से कुछ एक्ट होता है, तो हो जाता है। ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसा करने लगोगे ना, यू विल स्टार्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट एक्चुअली लॉजिकली थिंक दैट हाउ यू कैन सिंप्लीफाई थिंग्स एंड हाउ यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन योर मॉड्यूल करके। ठीक है, मॉड्यूल में कैसे सिंप्लीफाई करने हैं नोट्स को, ये बेस्ट टेक्निक होती है। इससे तुम वर्ड सीख जाते हो मॉड्यूल के। सेकेंड थिंग, एग्जाम में मॉड्यूल के वर्ड्स लिख पाते हो। थर्ड थिंग, खुद की लैंग्वेज बना के लिख पाते हो, क्योंकि तुम्हें मॉड्यूल की भी लैंग्वेज आ रही है, खुद की भी लैंग्वेज समझ में आ रही है। फोर्थ थिंग, सबसे सिंपल थिंग है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, नॉट फ्रॉम नाउ। मैं ये थोड़ा वीडियो तुम लोग बाद में देखोगे, थोड़े दिन बाद क्या होगा, JIGL में लास्ट ईयर, ये न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, JIGL का सिलेबस सेम ही है, बस कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम लोग शुरू में फाउंडेशन पढ़ते थे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में आ गया, तो कुछ बदला नहीं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से तुम JIGL पढ़ो, पार्ट बना के पढ़ो और नोट्स बनाओ जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मॉड्यूल से पढ़ो। मॉड्यूल 600 पेजेस की है, खत्म कर लोगे यार, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, लास्ट तक तो 2 बार पढ़ ही लोगे, एग्जाम के पहले दिन तीसरी बार पढ़ लोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। JIGL पहला एग्जाम होता है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, एक बार मन लगा के पहले लेक्चर खत्म कर लो या मैराथन खत्म कर लो, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी पढ़ने में। बट अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी लग रहा हो, और इसके एक टीचर है जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट करूंगा, यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रमोशन नहीं करना है किसी भी टीचर के, वो थोड़ा पता नहीं, कुछ स्टूडेंट को समझ अच्छा नहीं लगता कि मैं इस टीचर का बोल रहा हूँ, इस टीचर का नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पे मैं पर्सनली बता के रखा हूँ सबको, और वहाँ पे मेरा बना भी हो कि ये टीचर का तुम देख सकते हो JIGL। ठीक है, एंड जस्ट कमेंट डाउन, कुछ भी तुम्हें JIGL में चाहिए, मैं हर एक के रिप्लाई करूँगा, अच्छे से कमेंट करो, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जस्ट कमेंट। ठीक है, मैं अच्छे से सबके रिप्लाई करूँगा, नहीं है जाके मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो, कहीं भी मैं हर जगह रिप्लाई करता हूँ अच्छे से। ठीक है, एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर JIGL। फोड़ के आ जाओगे तुम लोग एग्जाम में, देखना JIGL अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो। चलो बाय बाय, थैंक यू।